फिर आपके साथ धोखा होने वाला है। पहले धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब समाजवादी पार्टी होकर जगह जगह उसका फोकस है कि अगर यार पिछड़ी जात के लोग मिल जाए, कुशवाहा मौर्य मिल जाए, इनको हर विधानसभा में एक गाड़ी दे दो घूमने के लिए, महीना 2 महीने के लिए, दारू वारू इनको पिलाओ, कपड़े अच्छे सिलाओ, तो ये घूम घूम के कहेंगे कि सपा बहुत अच्छी है, सपा बहुत अच्छी है। तो ये 4 साल पहले वाली लट भूल जाएंगे, भूल जाओगे। नजरअंदाज कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को। नहीं भाई, इनसे हमारा क्या लेना देना है भाई। हमारी तो बेचारी विरोध सपा से है, वो बीजेपी से। लेना देना नहीं है, सबसे ज्यादा भाव आपकी वजह से बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो आते हैं वो कहते हैं, जो चाहते हैं कि काशी का वोट तो मिल जाए, पाल का वोट मिल जाए, कश्यप का वोट मिल जाए, निषाद का वोट मिल जाए, लोधी का वोट मिल जाए, मुसलमान का वोट मिल जाए, हिस्सा ना देना पड़े। कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी जो वोट लेना चाहती है, मैंने आजमगढ़ में परसों कहा कि भाई 1700 थाने हैं, अगर थानों में आप सबका सामंजस्य नहीं बैठाएंगे, जात पूछ के थानेदार रखेंगे और फिर थानेदार जात पूछ के मुकदमा लिखेगा, तो कैसे न्याय देंगे। जहाँ तक मैं मानता हूँ तो ना कोई समाजवादी पार्टी से हमारी बातचीत अभी है नहीं और शायद होगी भी नहीं। हकीकत यह है कि बीजेपी जितना नुकसान कर रही है, उससे कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों का और दलितों का नुकसान और मुसलमानों का कर रही है। तरफ कोई धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, समाजवाद की बात करता है और वोट लेकर के हमारा सत्ता में तो जाता है, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद फिर वो सबका नहीं रह जाता, वो कुछ लोगों के लिए काम करता है। आप लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, सपा से लड़ रहे हैं? देखें, हम बीजेपी और सपा दोनों से लड़ रहे हैं, एक से नहीं लड़ रहे। और हम समाजवादी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को लायक नहीं करेगी। ओवैसी साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि उनके ऊपर भी टीम का ठप्पा है। 14 में इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, ओवैसी साहब यहाँ नहीं लड़े थे तो 73-75 सीटें जीती थी बीजेपी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ, तो कौन भी टीम थी। 17 में असेंबली का इलेक्शन हुआ, ओवैसी 10-20 सीटें लड़ाए होंगे, शायद लड़ाए होंगे, 330 सीट जीत गई बीजेपी। फिर कौन भी टीम था। 19 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, ओवैसी तो नहीं लड़े। सपा बसपा का सबसे मजबूत गठबंधन, 75% मुसलमान ने वोट दिया, फिर भी बीजेपी 65 जीत गई। कौन था बी टीम, वो नहीं है। फिर यह कि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की खबर और स्वामी के इस्तीफे के बाद कुशवाहा शाक्य सैनी समाज को लेकर चिंतित हैं। बीजेपी बड़ा कदम उठा रही है। भाजपा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बाबू सिंह कुशवाहा से बात की है। और अब बात एनआरएचएम घोटाले के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा की। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। बाबू सिंह पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है और हैरान करने वाली बात यह है कि लोग जिन्हें बाबू सिंह कुशवाहा के नाम से जानते हैं वो उनका असली नाम भी नहीं है। यानी यहां भी गड़बड़ घोटाला है, गड़बड़ झाला है। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी और बीएसपी में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यूपी विजिलेंस ने पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी शिवकन्या कुशवाहा समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ बांदा के अरतरा थाने में मामला दर्ज कराया है। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से संपत्ति बनाई और इसका फायदा अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए 26 करोड़ 42,58,216 रुपए कमाए। विजिलेंस ने अपनी जांच में पाया कि बाबू सिंह कुशवाहा का असली नाम ही बाबू सिंह कुशवाहा नहीं है। उनके माँ बाप ने उनका नाम चरण सिंह कुशवाहा रखा था। ये नाम प्राथमिक शिक्षा तक चलता रहा, लेकिन 12वीं में नाम बदल गया। बाबू सिंह कुशवाहा ने 12वीं किए बिना ही 12वीं की फर्जी मार्कशीट बनवा ली। फर्जी मार्कशीट में उन्होंने अपना नाम चरण सिंह न लिखवाकर बाबू सिंह कुशवाहा कर लिया ताकि पहचान न हो सके। इसके बाद उन्होंने झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में इस फर्जी मार्कशीट के आधार पर स्नातक में दाखिला लिया। बीए ग्रेजुएशन में उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट भी अलग अलग रखे। उन्होंने फर्जी तरीके से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद एमएलसी चुनाव लड़ा और एमएलसी बन गए। एनआरएचएम घोटाले में फंसने के बाद उनके बुरे दिन शुरू हुए।
करीब 4 साल जेल में रहने के बाद वो 2016 में जेल से जमानत पर रिहा हुए। कुछ दिनों पहले ही बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था।